धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर। करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर। करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शैतान के फंदे से हमको प्रभु तूने छुड़ाया है। शक्ति देकर यीशु हमें बलवान बनाया है। शैतान के फंदे से हमको प्रभु तूने छुड़ाया है। शक्ति देकर यीशु हमें बलवान बनाया है। धन्यवाद प्रभु मुक्ति देने के लिए। धन्यवाद प्रभु शक्ति देने के लिए। धन्यवाद प्रभु मुक्ति देने के लिए। धन्यवाद प्रभु शक्ति देने के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए हैं। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए हैं। धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आमेन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, हम लोग के दिल दिमागों में परमेश्वर के साथ और दूसरों के साथ बनी रहे। और जैसा हम लोग अपनी थीम पर चल रहे हैं कि किस प्रकार से इस जो हमारा आत्मिक युद्ध चलता रहता है पूरे समय जीवन भर, उस आत्मिक युद्ध में किस प्रकार से हम अपने अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। और हमने बहुत सी बातें देख ली हैं, जैसा कि हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 2 का 12 में, शैतान का हम पर दांव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। इसका अर्थ है कि शैतान का दांव हम पर चल सकता है जब तक हम दुनिया में हैं तब तक, और परंतु अगर हम उसकी उसकी युक्तियों से अनजान हैं तब ही चल सकता है।
सो इसलिए हम उसकी युक्तियों को भी बताते हैं और परमेश्वर की भी योजनाओं को अपने जीवन में बताते जाएंगे कि किस प्रकार से हम जो है वो उसका दांव चलने ना दें। दांव कब चल सकता है? जब हम सत्य को जानते नहीं हैं, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते, तब जो है उसका दांव हम पर चल चल सकता है। या हम अनजान हैं। अनजान नहीं मतलब कि जानते तो हैं परंतु उतना ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तभी भी जो है वो इस बात का फायदा उठाकर अपनी युक्तियों को हमारे जीवन में चलाता है। जिस तरह से हमको विजय में चलना चाहिए हम नहीं चल पाते हैं, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है। और जैसा कि हम देखते हैं यूहन्ना 8:32 में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सिर्फ जानना, एक बार ही जानना नहीं है, परंतु जानते रहना। जैसे कि आ, किसी व्यक्ति के साथ जब हमारी गहरी दोस्ती हो जाती है, तब हम शुरू में उसको जानते हैं, परंतु हम उसको जानते जाते रोज बरोज। खास तौर से पति पत्नी का एक अच्छा उदाहरण है। शादी होती है उस समय थोड़ा सा जानते हैं, परंतु हर रोज हम उसको जानने लगते हैं और फिर हम उसको पूर्ण रूप से जान जाते हैं। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के साथ जितना हम चलते हैं, जितना हम उसको जानते जाते हैं, उतना हम दुष्ट की युक्तियों से अनजान नहीं रहते। हालेलुया। तो आज एक चीज जो कि बहुत ज्यादा याद रखने की है, जो मैंने हमारी अपनी 5 बातों में हम चले आ रहे हैं उन सीरीज में कि कौन सी बातें हम याद रखें। तो आज मैं आपको उन बातों के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि प्रभु यीशु मसीह ने इस युद्ध को जीत लिया है। हम लोग बार बार कहते हैं ना, जीत लिया है। कैसे जीत लिया है? ये बातें बहुत बार मैंने आप में से बहुत लोगों ने सुनी है, परंतु आज फिर से मैं उनको दोहराना चाहती हूँ। ये वो 5 बातें, जैसे 5 उंगलियां हैं, और 5 उंगलियां ही जो है वो मुट्ठी बना देती है। हालेलुया। ये 5 उंगलियां मुट्ठी बना देती है। आज की जो 5 बातें वो मुट्ठी बना देती हैं या एक घूंसा बनाती हैं उस उस दुष्ट के लिए और हम उससे अनजान नहीं रहते, और वो ऐसा गुस्सा होता है कि वो हमारे पास आ नहीं सकता। प्रभु का धन्यवाद हो। तो पहली बात जो है, हम विजयी हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कारण। जैसा कल भी हमने देखा था, आज भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्रूस के कारण हम विजयी हो चुके हैं। होंगे नहीं, हो चुके हैं। तो स्मिता पढ़ दीजिए कुलुसियों 2 का 14 और 15। जी। और और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जी। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, तब क्या हुआ कि जैसे ही प्रभु की मृत्यु हुई, जैसे ही उसने कहा पूरा हुआ, वैसे ही जो मंदिर का पर्दा था वो ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, ऊपर से फट गया। और उसका था ये मतलब कि सारी दुनिया जो है अब वेलकम है। सब लोग जो संसार के हैं वो वेलकम है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। पाप था जिसकी वजह से ये ये बाधा थी, और लोग परमेश्वर पिता को नहीं जान पा रहे थे। और ये जैसे ही प्रभु ने कहा पूरा हुआ, और क्रूस के ऊपर जो विजय प्राप्त हो गई। और ये विजय आज भी हमारे लिए है, सारे संसार के लिए। जो कोई भी इसको जानेगा, जो इनसे अनजान नहीं रहेगा, वो जो जानेगा और इस बात को मानेगा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो हम जानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं और हम विजयी हैं। दूसरी बात जो है वो है कि मृत्युंजय की सामर्थ और के कारण मैं विजयी हूँ। सब आप बोल सकते हैं मृत्युंजय की सामर्थ के कारण मैं विजयी हूँ। उसके लिए हम पढ़ लेंगे रोमियो उसका 8 का 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया
तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह मरे हुए थे, कब्र में पड़े हुए थे। 2.5 3 दिन हो गया था। तो हम देखते हैं कि उस समय ये हुआ कि परमेश्वर का आत्मा, वो त्रिएक परमेश्वर में से एक परमेश्वर तो प्रभु यीशु मसीह के रूप में देह में मरा हुआ था, परंतु त्रिएक परमेश्वर का थर्ड पर्सन जो है वो अ, ये पवित्र आत्मा, उन परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसमें समा गया और वो जीवित हो गए। और जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए, वो मरणहार देह जीवित हो गई, तो हम भी जीवित हो गए। हालेलुया। हम पापों के कारण मर गए दुनिया में, दुनिया के चीजों के कारण हम मरे हुए हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित है। यही तो बपतिस्मा दिखाता है, ये विजय को दिखाता है कि हम सदा सर्वदा जीवित हैं। जिस प्रकार से यीशु मसीह की मरण हर देह में पवित्र आत्मा आए और उन्होंने उसको जिला दिया, उसके अंगों को जिला दिया, वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो वो आ जाता है और हम विजयी हो जाते हैं और हम जीवित हो जाते हैं। हम जीवित हो जाते हैं अपने प्रभु के लिए, पाप के लिए मर जाते हैं, परंतु प्रभु के लिए, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जीवित रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये है हमारी दूसरी विजय का कारण, मृत्युंजय की सामर्थ के कारण हम विजयी हो गए। पहली बात हमने देखा कि हम प्रभु ये हम क्रूस के कारण विजय, दूसरा मृत्युंजय की सामर्थ के कारण विजय। अब तीसरी बात है, पवित्र आत्मा की छाप हम पर लग जाती है। हालेलुया। जैसे हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, उसके लिए हम पढ़ लेंगे इफिसियों उसका 1:13, 1:13, इफिसियों 1:13। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जी, जैसे हम कहते हैं कि हम प्रभु के पीछे चलेंगे, ये सच्चा परमेश्वर है। जैसे ही हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको जान लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, इस बात से अनजान नहीं रहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, नरक से उद्धार देने वाला, इस दुनिया में रहने में भी वो हमारा उद्धार करता है। तो अब क्या होता है कि तब पवित्र आत्मा की छाप हम पर लग जाती है। हालेलुया। कल मैंने आपको एक एक अपने स्टेटस पर भी डाला था कि किस प्रकार से एक सेटनिक चर्च का जो व्यक्ति था, वो जब प्रभु यीशु मसीह में आ गया तो उसने ये बताया कि हमको भेजा जाता था, जबकि हम ये जो विश्वासी हैं, इन लोगों को हम तंग करें या इनको गिरा दें, परमेश्वर से दूर ले जाएं। तो उसने बताया था जहां जहां वो चलते थे विश्वासी लोग, उस जगह के ऊपर 10 10 मिनट तक एक आग सी निकलती रहती थी, और उसने कहा हम नहीं उसको फॉलो कर पाते थे, हम नहीं जा पाते थे उस आग के कारण। धन्यवाद हो प्रभु का। सचमुच में आपको नहीं पता है कि जैसे ही आपने प्रभु को ग्रहण किया, आपके ऊपर सील लग गई है। अब जो है इस सील को या इस छाप को जो है दुष्ट आत्माएं देख सकती हैं और स्वर्गदूत भी जब पहचान सकते हैं। इसलिए हम विजयी हैं, क्योंकि हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह की सील लगी हुई है, पवित्र आत्मा की सील लगी हुई है। और अगर कोई गवर्नमेंट से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आता है और वो आपके नाम पर है, वो आप ही को मिलेगा, कोई दूसरा उसको छू नहीं सकता है, दूसरा उसको रिसीव नहीं कर सकता, पोस्टमैन नहीं देगा, क्योंकि गवर्नमेंट की सील लगी हुई है। अब जब हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की सील लग गई है, तो मजाल है कोई हमको छू ले। हालेलुया। है ना। सो हम विजयी हैं। प्रभु का धन्यवाद हो।
हालेलुया। तो मृत्युंजय की सामर्थ के कारण हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कारण विजयी हैं। हम मृत्युंजय की सामर्थ के कारण विजयी हैं और पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी है। चौथी बात, न केवल पर प्रभु यीशु मसीह ने हमको विजय दिलाई है, परंतु उसके साथ साथ इस दुनिया में रहने के लिए उसने हमको अधिकार दिए हैं। और वो अधिकारों के बारे में हम बार बार पढ़ते भी हैं, क्योंकि जैसे मत्ती उसका 28 का 18 से 20 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जो थे मृत्युंजय, जब मृत्यु से जिंदा हो गए तब वो आए और चेलों से कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। इसलिए जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में रहते हुए हमसे कहा था, जिस प्रकार से हम लोग रोज पढ़ रहे हैं लूका उसका 10 का 19 में, कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। शैतान का कोई दांव हम पर नहीं चलेगा। अगर हम इन बातों से अनजान हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे मुझे विजय दे दी है, तब चलेगा, वरना नहीं चलेगा। और उस जो हमें मिला हुआ है अधिकार, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसने हमको अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो अ, हम देख रहे 4 बातें हमने देख लिया। क्रूस पर विजय, मृत्युंजय की सामर्थ के कारण विजय, और हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है इसलिए हम विजयी हैं। और पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें अपने सारे अधिकार दे दिए। और ना केवल अधिकार दिए, 5वीं बात है, 5वीं उंगली जो है वो है, हमको उसने सामर्थ दी है। अधिकार है परंतु सामर्थ्य ना हो तो कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ रबड़ स्टैंप हो गए, है ना। परंतु हमको अधिकार भी मिले हुए हैं और साथ में उन अधिकारों को यूज करने की सामर्थ्य भी मिली हुई है। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसके लिए हम पढ़ लेंगे इफिसियों उसका 1:19 से 22 तक। यहाँ हम देखेंगे कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, उसकी छाप हम पर लग गई है और क्रूस का कार्य हमारे जीवन में पूरा हो गया है, तो तब क्या होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो विजय दिया और उसके कारण उसने हमें जो सामर्थ दी है वो कैसे हम जानेंगे। जी, पढ़ दीजिए। और उसकी सामर्थ हम्म। हम में जो विश्वास करते हैं हम्म। कितनी महान है। हम्म। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में हम्म। अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और हम्म। उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को जिलाया, उसको उसको जो है सब प्रकार के अधिकार दिए, सारी प्रधानताएं, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता उसके पैर के नीचे कर दी, उसको शिरोमणि बना दिया यीशु मसीह को। और वो एक मनुष्य, पूरा परमेश्वर थे और पूरे मनुष्य भी थे। पूरा मनुष्य होने के कारण उनके पास सारे सब प्रकार की सामर्थ उनके उनके पैरों के नीचे थी। सब प्रकार की प्रधानताएं, प्रभुताएं, दुनिया की वो सारी बातें जो आपको लगता है कि आपको तंग कर रही हैं और आपके ऊपर है और आप इधर उधर भागते हो, परंतु प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि पौलुस हमको बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास सब कुछ है। और पिता परमेश्वर ने क्या किया है? उसको कलीसिया को दे दिया। यीशु मसीह को कलीसिया को दे दिया है। एक मनुष्य के कारण हमको जो है वो फिर से सारे अधिकार मिल गए, उन प्रधानताओं के ऊपर, और उन शक्तियों के ऊपर, उन सामर्थ्य के ऊपर जो इस दुनिया में काम करती है। कोई भी चीज हमारे ऊपर हावी नहीं होती। ये है प्रभु यीशु मसीह का सत्य वचन।
और तुम सत्य को जानोगे, सत्य से अनजान मत रहिए। कि प्रभु यीशु मसीह ने 5 चीजों को मुट्ठी बनाकर हमें दे दिया है। उसने विजय दे दी हमको। जब हम लोग कहते हैं ना, हम लोग ऐसे करके जय हो जय हो, तो क्या है ये विजय का चिन्ह है। और ये विजय का चिन्ह क्या है? पहली बात है अ, क्रूस पर विजय है। दूसरी बात है मृत्युंजय की सामर्थ जो हमारे अंदर आ गई, उसके कारण विजय है। और तीसरी बात है प्रभु ने हम पर पवित्र आत्मा की छाप दी है, कोई हमको छू भी नहीं सकता है। हालेलुया। दिन और रात इन 5 बातों को याद रखिए। और चौथी बात है कि उसने हमको सारे अधिकार दे दिए। जो उसके पास था वो सब उसने हमें दे दिया है। और न केवल अधिकार दे दिए हैं, परंतु सामर्थ्य दिए उस अधिकारों को यूज करने के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि प्रभु इस 5 बातों को हम हमको चाहता है हम इससे अनजान ना रहे। 5 बातें दोहराते रहिए। ये 5 बातें जो है आपकी मुट्ठी बन जाए, आपके लिए एक विजय का कारण बन जाए। हम विजयी हैं। शैतान हारा हुआ है, न केवल यीशु मसीह से पर हमसे भी हारा हुआ है, क्योंकि हम ये 5 बातों को जानते हैं और इन 5 बातों को हर समय याद रखते हैं। हमने जितनी बातें याद रखने के लिए कही हैं, उनमें एक बात इसको याद रखिए कि आप विजयी हैं। प्रभु ने हमको विजय हमको दे दिए। और अगर मान लीजिए कि कोई अनजान जब हम रहते हैं तो कैसे होता है, मान लीजिए एक कंपनी का, बड़े कंपनी का एक मैनेजर है जो चलाता है, सब कुछ करता है, वो पूरा डायरेक्टर है। और उसके ऑफिस में आकर एक सफाई कर्मचारी कहे, ए डायरेक्टर वाह, झाड़ू लगाओ जरा और टॉयलेट साफ कर देना अच्छे से। और वो डायरेक्टर उठे और झाड़ू लेकर लगाने लगे और वो बाथरूम साफ करने लगे, तो क्या होगा? सब कहेंगे कि डायरेक्टर को क्या हो गया, ये वो जो सफाई का कर्मचारी है इसके ऊपर कैसे हावी है। सब हंसेंगे, सब मूर्ख समझेंगे उसको। बिल्कुल। यही बात हम लोग के जीवनों में होती आई है। हम जो कि अधिकारी हैं, हम जो कि डायरेक्टर है इस संसार के, हैं? छोटी छोटी चीजें हमारे पर हावी होती है। अब नहीं होने देंगे, हम याद रखेंगे इन 5 बातों को। और मैंने इस समय जया को उसकी गवाही देने के लिए कहा है। जया और हेमंत, पास्टर हेमंत, दोनों प्रभु की सेवा करते हैं। और वो आपको बताएगी कि किस प्रकार से प्रभु ने उसको इन बातों को याद दिलाया और वो अपने आप को अभी विजयी में अनुभव करती है। जया। जी, थैंक यू आंटी, प्रेज लॉर्ड। प्लीज। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और सच आंटी ने बताया, वचन को बोलना है और बार बार दोहराना है, और हम कैसे विजयी पर चल रहे हैं। और ये बात मेरे साथ बहुत पहले हुई थी। और जब मेरा बेटा पैदा हुआ था और वो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, उसका ब्रेन डैमेज हो गया था। तो वो चल नहीं पाता था, 1.5-2 साल का हुआ, और वो कुछ ना उठ पाता था, ना घुटने पे चल पाता था, ना खड़ा हो पाता था, ना बैठ पाता था, कुछ नहीं कर पाता था। हमें 1.5 साल के बाद जब हमने डॉक्टर को दिखाया तब हमें पता चला कि इसका ब्रेन डैमेज है। हम बहुत निराश हुए। और मेरा बच्चा बस से पड़ा रहता था। लेकिन उसी समय हम बहुत परमेश्वर से क्वेश्चन किए कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, प्रभु ऐसा क्यों है मेरे बच्चे के साथ में। और प्रार्थना भी ऐसा करते थे, लेकिन एक गुस्सा था हमारे मन में, प्रभु ऐसा क्यों है, परमेश्वर से हर समय क्वेश्चन करते, रोते रहते। लेकिन एक दिन मैं बैठी रही और रो रही थी, मैं प्रार्थना करते समय रो रही थी, और फिर भी मैं प्रभु से पूछ रही थी ऐसा क्यों है। और ऐसे पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला। और वो बात ये थी कि मेरा बच्चा ठीक हो या ना हो, वो प्रभु था, प्रभु है और प्रभु रहेगा। इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि अगर हम चंगे नहीं हुए हैं तो वो प्रभु नहीं है, या वो काम नहीं करता, वो सामर्थी नहीं है। ये बात पवित्र आत्मा ने उस दिन से मुझे सिखाई।
और मैं बहुत देर तक ये बात जोर जोर से बोलती रही कि मेरा बेटा ठीक हो या ना हो, लेकिन वो प्रभु था, प्रभु है और हमेशा रहेगा। मेरा प्रभु, मेरे बच्चे का प्रभु रहेगा। और उस दिन से मैंने परमेश्वर से शिकायत करना बंद कर दिया और मैंने प्रार्थना करना और वचन को बोलना शुरू कर दिया। और जब मैंने वचन को, जैसे आंटी ने अभी एक वचन बताया कि उसकी मृत्युंजय की सामर्थ है, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही आत्मा हमारी नश्वर देह को क्यों करना जिलाएगी। तो ये वचन, बहुत सारे वचन प्रभु ने मुझे दिए। और मैं अपने बेटे के लिए बोलने लगी और प्रार्थना आंटी के साथ करने लगी। और हम लोग ने प्रार्थना किया। और उसके बाद से, वो 2 साल के बाद से धीरे धीरे उसने वो बैठना चलना शुरू किया, और 4 साल के बाद वो प्रॉपर चलने लगा। लेकिन डॉक्टर ने उसे कहा था कि वो पूरा बेड में रहेगा, ये कभी चल नहीं सकता था उसकी रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन जब हम बार बार वचन बोलते हैं, बार बार हम प्रार्थना में जाते हैं, अपने परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, और बार बार हम ये एक वचन को, कई बार लगता है कि हम कितने बार सुने या कितने बार पढ़े या कितने बार बोलें, लेकिन जब तक वो चीज हमें मिल ना जाए, हमें वचन को क्लेम करना है विश्वास के साथ में। जैसे कि वचन एक हथौड़े के समान है, बाइबल में लिखा है। और जब कोई ऐसी मजबूत चीज रहती है और जिसको हमें तोड़ना रहता है, तो बार बार एक ही जगह पर हम हथौड़ा मारते हैं, और जब तक मारते हैं जब तक वो टूट ना जाए। ऐसे ही वचन है कि हमको जब तक वचन को बोलना है, जब तक वो चीज हमारे लिए पूरी ना हो जाए। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। और 10 साल का मेरा बेटा हो गया है, प्रभु ने बहुत उसके अंदर चेंजेस दिया, अभी वो स्कूल भी जाने लगा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते। और मेरे ट्विंस बेबी भी थे, और ट्विंस बेबी हैं, और वो थोड़ा सा स्पीच डिले हो रहा था उनका, तो बोलने में थोड़ा लेट हो रहा था। तो किसी शैतान ने फिर से मेरे ऊपर अटैक किया कि अरे तुम्हारा बच्चा तो बोल नहीं रहा है, तुम्हारे बच्चे तो ये भी बोल नहीं पा रहे हैं। तो एक स्त्री ने मतलब आके मेरे से बोला, भाभी आपके बच्चे तो बोल नहीं पा रहे, हमारा बच्चा तो छोटा है, बोलने लगा। शैतान ने ऐसे अटैक किया। उस दिन भी परमेश्वर ने वही बात मुझे स्मरण कराई, और मैं आधे घंटे तक उसको बहुत सारे वचन से बात करती रही। और उस दिन भी मैंने यही बात कही, मेरे बच्चे बोले या ना बोले, वो मेरे बच्चों का मेरा प्रभु है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस दिन से उनके अंदर बोलने की ताकत भी आई, और परमेश्वर, वो बोलना शुरू कर दिए हैं दोनों बच्चों ने। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम, शैतान अटैक करता है लेकिन हम विजयी में है, वचन हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। हमको निराश नहीं होना है, वचन को विश्वास के साथ लेके खड़े होना है और सामना करना है। हमारे लिए सब कुछ परमेश्वर ने विजय दे दी है। सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु का थैंक धन्यवाद यू। हो। और ये समय जो है वो छोटा समय नहीं है, 10.5 साल हो गए। मैं जया को उसके विवाह से पहले से, जब वो छोटी थी तब से जानती हूँ। और मैं जानती हूँ कि उसके ऊपर परमेश्वर ने उसको चुना अपनी सेवा के लिए। और इस गवाही को हम यीशु मसीह के लहू में ढांप देते हैं। कई बार ऐसा आएगा, अरे हम तो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, मैंने तो ऐसे हुआ वैसे हुआ, सब कुछ, ये सब क्या हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो हर बात के लिए। चाहे कुछ हो या ना हो, प्रभु है। चाहे कुछ आपको गलत लगे, परंतु आप अनजान नहीं है कि ये 5 बातों के द्वारा ये हथौड़े हैं। हाँ, इसको हमको हर समय बोलते रहना है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि इन दिनों में तीनों बच्चे अब उसके स्कूल जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। सो जया, मैं आपसे कहूंगी कि आप अंत में आप प्रार्थना करिए जी। जी आंटी। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आते हैं प्रभु जी। हम सब परमेश्वर पिता, हम जितने यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, एक एक परिवारों को आपके लहू में ढापते हैं परमेश्वर, अपने परिवार को आपके लहू में ढापते हैं प्रभु जी। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारे प्रभु है। और हम सब परमेश्वर प्रभु जी आप पे विश्वास करते हैं, आपके वचन पे विश्वास करते हैं, और धन्यवाद देते हैं कि आपने विजयी बनाया है परमेश्वर पिता। और आज की सुबह भी परमेश्वर प्रभु, हम सब एक मन होकर यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि जिनकी जिनकी जिंदगियों में परमेश्वर बहुत कठिन समय चल रहा है प्यारे परमेश्वर पिता, हर एक जन प्रभु आत्म की युद्ध में है परमेश्वर प्रभु जी। और जितने लोग ये प्रभु की निराशा में चले गए हैं कि हमारे साथ इतना समय हो गया, कुछ नहीं हो सकता,
है। और परमेश्वर प्रभु जी, कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं प्रभु, आज की सुबह प्रभु आप एक एक से बात करें, एक एक को स्पर्श करें। और प्रभु होने दे परमेश्वर पिता कि आपके वचन की तलवार हर एक जन लेके खड़ा हो और दुष्ट का सामना करे परमेश्वर पिता। प्रभु वो सामर्थ पाए, वो हियाव पाए प्रभु, वो जो विश्वास कई बार डगमगा गया है वो विश्वास पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि जब हम वचन को लेके खड़े होते हैं आप हमें विजय देते हैं, क्योंकि आपके वचन में जीवन है, आपका वचन चंगा करता है परमेश्वर पिता। और सच में परमेश्वर प्रभु जी, मृत्युंजय की सामर्थ एक एक परिवारों में काम करे यीशु मसीह के नाम से प्यारे परमेश्वर पिता। क्योंकि परमेश्वर आपने क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। और जिनको परमेश्वर प्रभु जी पवित्र आत्मा आप स्पर्श करें, बातचीत करें परमेश्वर पिता, क्योंकि आप एक एक जन के प्रभु हैं परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक की जिंदगी को प्रभु आप जानते हैं, हर एक की समस्या को प्रभु आप जानते हैं प्रभु जी। आप प्रभु एक एक जन से बातचीत करें प्यारे परमेश्वर पिता। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप स्वतंत्र कर रहे हैं परमेश्वर पिता, एक एक जन को स्वतंत्र कर रहे हैं प्रभु जी। और जिन जिन कठिन परिस्थितियों में लोग हैं आप उन सब से उनको बाहर निकाल रहे हैं प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हर एक बंधन तोड़ने के लिए, धन्यवाद देते लोगों को चंगा करने के लिए, धन्यवाद देते लोगों के हृदय में शांति देने के लिए, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हर एक ऐसी बातें जो उनके लिए बहुत मुश्किल है प्रभु, उन सब अंधकार से बाहर निकालने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हम सबके हमारे प्रभु हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते, सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुबह के समय, और इस टेस्ट मनी को हम यीशु के लहू में ढाप देते। अम, और आज जो है वो फ्राइडे है, और कल सैटरडे होगा। सैटरडे को हम लोग दोपहर में 2 बजे मिलते हैं। सो कृपया आप इस बात को याद रखें, कल सुबह नहीं मिलेंगे तो परसों कल दोपहर में मिलेंगे। प्रभु आपके साथ है। सचमुच में इन 5 बातों को दोहराते रहिए।